स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम 2022 और 23 को लेकर के, यानी अभी जो एग्ज़ाम चालू होगा उसके ऊपर में हम बात करेंगे सीटेट को लेकर के कि इसमें जो है एग्ज़ाम सेंटर में बैठने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए और कौन कौन सा जो है आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होगा तब जा कर के आपको जो है कि गेट में एंट्री देगा और आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठने के लिए देगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, आज इस वीडियो में हम उसी चीज़ के ऊपर में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहें और एक एक पॉइंट को देखेंगे ताकि आप के साथ में कोई अनहोनी ना हो जाए या फिर एग्ज़ाम हॉल से आपको निकाला ना जाए। तो आइए देखते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर के लिए ज़रूर डॉक्यूमेंट्स क्या है वो निम्न है, नीचे दिया गया है। नंबर 1 में आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका एडमिट कार्ड, यानी आपके पास में एडमिट कार्ड होना चाहिए। और ये एडमिट कार्ड कौन वाला, यानी एग्ज़ाम सेंटर से 2 दिन पहले जो आप निकालेंगे, जो 2 दिन पहले जो जारी किया जाएगा वो वाला एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। उसके बाद में या और ओरिजिनल होना चाहिए, सॉरी कलरफुल में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ़ोटोकॉपी आप लेके जाएंगे फिर आपका मैचिंग नहीं हो पाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए आप जो है कि यहाँ पर क्या करेंगे, जो कलर में है कलर में आप एडमिट कार्ड क्या करेंगे, आप निकलवा लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एडमिट कार्ड की। उसके बाद में दूसरा नंबर में अगर हम प्रूफ की बात कर लें तो भाई दूसरा नंबर में आपका आ जाता है क्या, वैलिड आईडी प्रूफ। वैलिड का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल, यानी आपके पास में ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फ़ोटोकॉपी लेके चले आएंगे तो नहीं, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे आप वोटर कार्ड हो, या चाहे आप पासपोर्ट हो, या फिर आपका अदर डॉक्यूमेंट्स हो, तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए तो वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपका आधार कार्ड ही सही रहेगा, आप आधार कार्ड को लेके जाएंगे और ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद में तीसरा नंबर पे अगर हम प्रूफ की बात कर लूँ तो तीसरा नंबर में आता है आपका फ़ोटो, यानी कम से कम आप 2 फ़ोटो लेके जाएंगे और ये 2 फ़ोटो आपको जो आपने एडमिट कार्ड में दिया था, यानी जो ऑनलाइन किए थे फॉर्म सीटेट के लिए, जो फ़ोटो उसमें आप दिए थे सेम वही फ़ोटो ले लीजिएगा, तो आपसे मिलान कराने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो सेम आप फ़ोटो निकलवा लेंगे। उसके बाद में अगर हम चौथे नंबर की बात कर लें तो हमारा एक कलम होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो ब्लू हो चाहे वो ब्लैक हो, कोई भी हो, आपके पास में एक कलम होना चाहिए। उसके बाद आपके पास में मास्क होना ज़रूरी है क्योंकि कोरोना का टाइम है, अभी फिर से कोरोना का लहर जो है कि दौर पड़ा है, तो इसीलिए आपके पास में मास्क होना चाहिए। बिना मास्क के आपसे मुश्किल हो जाएगा भाई, इसीलिए आप मास्क ज़रूर पहन के जाएँ, ठीक है। उसके बाद में एक हैंड सैनिटाइज़र, वो मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ नंबर पर, उसको कंटिन्यू किया हूँ। 5वें नंबर पर आप नोट कर लेंगे हैंड सैनिटाइज़र, यानी जो आपका जो मिलता है छोटा टाइप में, वो हैंड सैनिटाइज़र आप ले लेंगे, इसकी भी ज़रूरत रहेगी, ठीक है। मास्क और हैंड सैनिटाइज़र और कलम, फ़ोटो जो आपने दिया था एडमिट कार्ड में वही वाला, और कोई ओरिजिनल जो है कि आपका आईडी प्रूफ और आपका एडमिट कार्ड, ये होना आपके पास में बेहद ज़रूरी है और ये मांग करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नहीं है तो आप जुगाड़ कर लें, और ऐसा ही जो है कि आपके पास में एग्ज़ाम में चाहिए। अगर ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नहीं होता है तो भाई आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करने के लिए नहीं दिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।